तो वहीं पिरान करियल क्षेत्र के धनौरी कावड़ पटरी पर स्थित दौलतपुर शिव भक्तों के लिए विशाल भंडारे का विधायक फुरकान अहमद ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। कलियर विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि सभी शिव भक्तों का हरिद्वार में आगमन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और शिव भक्तों की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। शिव भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने कहा कि पूरे सावन महीने में देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में देश विदेश से कोने कोने से लाखों करोड़ों शिव भक्त पहुंचते हैं और कावड़ यात्रा बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन है और हम अपने बड़े ही सौभाग्यशाली खुद को समझते हैं जो हमें शिव भक्तों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कृष्णपुरी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि शिविर भंडारे में 24 घंटे सभी शिव भक्तों के खाने पीने और विश्राम की व्यवस्था की गई है। समिति अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि हर साल की भक्ति इस वर्ष भी हम सभी मिलकर भक्तों की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो वहीं लक्सर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर में न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की। बीती 29 मई से पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वो फरार चल रहा था। आरोपी मंगलोर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव निवासी फरहार आरोपी असलम उर्फ इकबाल के घर पर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नोटिस चस्पा किया और इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है, जबकि दर्ज मुकदमे में लक्सर पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। तो वहीं खटीमा ब्लॉक सभागार में पूर्व सैनिक संगठन ने कारगिल शौर्य दिवस मनाया, जिसमें खटीमा क्षेत्र के पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर देशभक्ति गीत भी गाए गए। खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी ने भी उपस्थित रहकर शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इस अवसर पर उप जिलाधिकारी खटीमा के द्वारा पहले भी सैनिकों द्वारा कल्याण कोष के लिए 1 लाख की धनराशि देने की घोषणा की गई। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी ने बताया कि कारगिल युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, जो सैनिक घायल हुए थे, उनके सम्मान में कारगिल शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें हम सभी वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में भारत माता को विजय दिलाई। गौरतलब है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के कारगिल क्षेत्र में कब्जा कर लिया था, जिसको भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और पौरुष के साथ पाकिस्तान से लड़कर उनको पराजित किया और भारत माता को विजय दिलाई, जिसको देखते हुए 26 जुलाई को हर साल कारगिल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में मैं सारे उन शहीदों का नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने कारगिल वॉर में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए हमें विजय दिलाई। यहाँ पर आज हमारा भव्य आयोजन हुआ ये ब्लॉक सभागार में और मैं सारे जितने पूर्व सैनिक थे उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सर्वस्व अपना बलिदान करते हुए हमारे देश का सर ऊँचा रखा है। सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसा है जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज जिसकी वजह से हमारा देश यहाँ पर सुरक्षित खड़ा है। ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। उन्हीं के उपलक्ष्य में जो 527 हमारे जवान अफसर और जैसे साहबान जो हमारे शहीद हुए, उन्हीं सभी को नमन करते हैं। और जो हमारे 1400 पूर्व सैनिक हमारे कारगिल के टाइम पर जो घायल हुए, उनको भी नमन करते हैं और जिन्होंने हिस्सा लिया उनको भी नमन करते हैं। बाकी कारगिल दिवस हमेशा हम बड़ी धूमधाम से हर वर्ष की बात मना रहे हैं, इसलिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहें। एसडीएम महोदय ने आज पूर्व सैनिक संगठन खटीमा को 1 लाख रुपए का धनराशि दिया है। मैं एसडीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैंने एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और हमारे परगना अधिकारी महोदय को भी बताया कि हमारे पूर्व सैनिक साथ जो भी जाति होते हैं उनका साथ देने के लिए उन्होंने बोला हम हमेशा यह न्यायपूर्ण प्रणाली को करेंगे। तो पेयजल की आपूर्ति नहीं होने पर लोगों ने हंगामा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। मसूरी अकादमी 0 पॉइंट के पास बंद पड़े प्राकृतिक नाले के ना खुल जाने और 3 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं होने पर क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर अब 0 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य सड़क पर जाम लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग और गढ़वाल जल संस्थान मसूरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन पर जनता की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ देर के लगे जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 0 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने मुख्य सड़क पर आकर हंगामा किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तेज बरसात के समय पर काफी समय से बंद पड़े नालों के कारण नाले में जाने वाले पानी सड़क में बहते हुए उनके घरों और दुकानों तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काफी सामान खराब हो जाता है। 3 दिनों तक उनके क्षेत्र में पेयजल सप्लाई भी बंद पड़ी हुई थी। वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे।
ट्रक छोटी ट्रॉलियां यहाँ पर ये बना रखा है वेस्टेज डंप करने वाला, ये पूरा डंप करके चले जाते हैं। हमारी पूरी बंद है, यहाँ कोई देखता नहीं है। जब रोड खुदती है साइड में वो सारा कचरा साइड में लगा दे रहे हैं। पानी की लाइन पूरी तोड़ के पानी की लाइन तोड़ दी है। दूसरा एक और हमारा बहुत ये देखिए इन्होंने रोड बनाई ना, उस समय जब ये बना रहे थे रोड को देखो जरा। ये एनएच की रोड नहीं है मैडम, ये एनएच की रोड नहीं है। बात करने दो, हमारी जो एनएच की रोड है वो ये है। हम अपने नगर प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रात को बहुत भयंकर बारिश हुई और पूरा नाला फिर हमारे कॉलोनी में आ गया। पूरी रात लोग बाहर खड़े रहे। सुबह से इतनी जनता यहाँ पे है, कोई रिस्पॉन्सिबल अधिकारी एनएचआई का है न कोई जल संस्थान वाला आया है। जनता यहाँ पे खड़ी है सुबह से कम 50 लोग खड़े हैं यहाँ पे, है ना। इनके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, फोन पे आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी यहाँ पे नहीं है। तो अब दिक्कतें क्या आ रही है? ये पानी आपके घरों में जा रहा है? दिक्कतें क्या है, ये नाला बंद है, जैसे आपको पता है। वो सारा पानी हमारे घरों में जा रहा है। इन्हें कुछ नहीं पड़ी हुई है। पेयजल आपूर्ति भी ठप है क्या आपका? बिल्कुल, सारी पाइपलाइन टूट गई है, सारी लाइनें टूट गई। सारी लाइन। आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग सर ये नाला खुलवाए, है ना, जल संस्थान वाले पानी चालू करवाए। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर आश्रम स्थित अग्रसेन घाट पर कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया है। इस दौरान भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस लगातार भ्रम फैला रही है, जबकि राज्य कैबिनेट में उत्तराखंड के चारों धाम के नाम पर ही अन्यत्र कहीं भी मंदिर या ट्रस्ट आदि बनाए जाने के खिलाफ कड़ा कानून लाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इसे लेकर लोगों के बीच भ्रम और झूठ फैला रही है, लेकिन जनता सब समझती है और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस ने हालांकि हर की पौड़ी से केदारनाथ तक पदयात्रा भी शुरू कर दी है। कि आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कांग्रेस की बुद्धि को सही करने के लिए आज यहाँ पे माँ गंगा से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, क्योंकि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। जिस तरह से इनके जो नेता हैं वो सनातनियों को कोसने का कार्य लगातार करते रहे हैं, जिस तरह से इनके नेता हिंदुओं को हिंसक बताने का काम करते हैं, और जिस तरह केदारनाथ आपदा में सैकड़ों श्रद्धालुओं को मारने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया और इनका उस समय किया गया भ्रष्टाचार जग जाहिर